नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनेलीज और जिसकी की एक वीडियो हो चुकी है और आज जो है वो दूसरी वीडियो है। वैसे ये बॉटनी का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे जो हमारी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज बच गई थी उनके बारे में। तो यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि सेल के अंदर होता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सेल को पावर जो मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। कह रहा है डेफिनेशन क्या है इसकी, द स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये ऐसी सेल एनर्जी है जो क्या करती है, रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है, फूड मटेरियल से। ठीक है, तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। याद रखना है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो और यहाँ पर हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि इनर मेम्ब्रेन इज़ वेरियसली फोल्डेड इनटू सेवरल सेल्स कॉल्ड क्रिस्टे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर है वो फोल्ड में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे। नेक्स्ट है उसके बाद फंक्शन क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया आर रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया आर बेसिकली एनर्जी कन्वर्टर्स। क्या करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आगे है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड यूटिलाइज्ड इन वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के रूप में जो है वो रिलीज़ की जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में स्टोर होती है, वहाँ से रिलीज़ की जाती है रेस्पिरेशन और वेरियस फंक्शन जो हैं वो सेल में होते हैं उनके लिए। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपरेटस की। तो गोल्जी अपरेटस किसके द्वारा डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्जी द्वारा गोल्जी बॉडी डिस्कवर किए गए थे। और ये क्या होते हैं, द सेल ऑर्गेनेलीज अकरिंग नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास, नियर द न्यूक्लियस एंड एसोसिएटेड विद द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ए सेल। सेक्रेटरी मतलब सक्रीट करना, किसी चीज़ का स्रावन करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिक्रीट करना। तो सेक्रेटरी एक्टिविटी जितनी भी होती है सेल की वो गोल्जी बॉडी द्वारा की जाती है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलियो गोल्जी। देखिए कब किया गया था, 1898 में। ऑकरेंस कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। और स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे करके। द लार्ज नैरो फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेसिकल्स एंड लार्ज मेम्ब्रेन स्फीरिकल बॉडीज कॉल्ड वैक्यूल्स, ठीक है। तो इसकी जो नैरो फ्लैट मेम्ब्रेन होती है उसे हम वेसिकल्स कहते हैं, और जो स्फीरिकल बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या हैं आइए देखते हैं। द प्रिसाइज फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज़ नॉट येट फुली अंडरस्टूड। कहता है कि गोल्जी बॉडी के जो पूरे के पूरे फंक्शन हैं वो अभी तक समझ में नहीं आए हैं, या उनकी खोज जो है अभी तक नहीं की गई है। बट ये क्या करते हैं, सेक्रेटरी एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ सेल। और इट आल्सो प्लेज ए रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी यह हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, द टाइनी मतलब स्मॉल, सब माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जिनमें प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, मैनी एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, स्मॉल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं, ठीक है, स्फीरिकल होते हैं। ईच पार्टिकल हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड डेंस कंटेंट। फंक्शन क्या है, lysosomes contain several digestive enzymes which when released bring about the breakdown of the various cytoplasmic structure। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यह डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इनको हम और क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स
बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाता है तो वह पूरे के पूरे सेल को ख़राब कर देता है, और क्या करता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सेल को ब्रस्ट कर देता है, यानी कि जो है वो बॉम्ब की तरह फूट जाता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स कहते हैं। और सेल की डेथ हो जाती है, यानी कि सुसाइड हो जाता है, तो इसी तरह हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स कहते हैं। देखिए, दे आर रेफर्ड टू एज सुसाइडल बैग्स, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स। आगे है ER, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और सिस्टम ऑफ फोल्ड मेम्ब्रेन। फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो क्या करता है, विच फंक्शन एज ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो जगह होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड ट्रांसपोर्ट, और क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? प्रोटीन बनता है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया कि यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह का होता है। रफ भी होता है और स्मूथ भी होता है, नेटवर्क टाइप होता है। ठीक है, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, जहाँ की बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। देखिए, कंस्टिट्यूट ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, और क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, किसको? साइटोप्लाज्म को। ठीक है, तो ये ER के फंक्शंस हो गए। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बनते हैं। देखिए, राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, मोर और लेस स्फीरिकल होते हैं, और सेल में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है? यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो ये हर प्रकार के एनिमल और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे क्या होगा? साइट। क्या होगा यहाँ पे? साइट। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम जो है वो मेन साइट है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की। इसलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन जो है वो बनता है। अब साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटो मतलब सेल, और स्केलेटन मतलब अस्थिपिंजर। तो जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको ही हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। जो भी नेटवर्क हो गया उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सब जो है वो स्केलेटन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी फाइन प्रोटीन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सेंट्रियोल्स, अब आ गए सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसम। तो सेंट्रियोल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉल होलो सिलेंडर्स, स्मॉल होलो सिलेंडर होते हैं, और ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे? सभी के एनिमल सेल और लोअर प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में पाए जाते हैं। जैसे कि हायर प्लांट्स की बात करें, क्लैमाइडोमोनाज में पाया जाता है, जो कि एक एल्गी होता है। यह अब्सेंट किस में होता है? याद रखना है, सेंट्रोसोम इज अब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी में जो है वो अब्सेंट होते हैं, प्लेटलेट्स में भी अब्सेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में यह अब्सेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि यह जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान यह क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जब क्रोमोसोम क्या है कि जो पेरिफेरी की तरफ क्रोमोसोम आते हैं तब उसमें जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बचा हुआ बॉटनी का पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, साथ में शेयर करें हमारी यूट्यूब वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।